ट्यूटर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत। कक्षा 9 के मेरे छात्रों बच्चों, कल मैंने आपको संत कबीर की साखी नामक पाठ का आपकी पुस्तक के से अध्ययन कराया था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले पाठ में है संत महासंत रैदास। रैदास के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये भक्तकालीन कवियों में रैदास आते हैं और भक्तकालीन कवियों में इनका स्थान महत्वपूर्ण है। सटीक साक्ष्यों के अभाव में इनके जन्म के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास में कुछ तिथियां इनके जन्म के बारे में मानी गई हैं। इनका जन्म काशी के मटुआडीह ग्राम में संवत 1471 ईस्वी में हुआ था, ऐसा माना गया है। तो लेकिन विद्वान ये बताते हैं कि इनके जन्म के बारे में अभी जन्म का इतिहास अंधकारमय है। इनके जीवन के इतिहास के अध्ययन करने से ये पता चलता है, आपकी इस पुस्तक में तो नहीं दिया हुआ है इनके जीवन परिचय के बारे में। मैं आपको इनके जीवन परिचय के बारे में बता रहा था। तो इनका जन्म काशी के मटुआडीह ग्राम में हुआ था। कुछ साक्ष्यों में और इनके जीवन के इतिहास में के अध्ययन करने से ये पता चलता है कि इनके पिता का नाम रघु था और माता का नाम घुर्विनिया बताया जाता है। लेकिन आपकी इस पुस्तक में, जो आपके पाठ्यक्रम की पुस्तक है, इसमें इनके माता पिता का नाम नहीं दिया हुआ है। आगे चलकर इन्होंने रामानंद जी को अपना गुरु माना और उन्हीं से शिक्षा ग्रहण की। ऐसे साक्ष्य बताते हैं कि कबीर और रामानंद ये गुरु भाई थे, एक ही गुरु से शिक्षा ग्रहण। थोड़ा सा ध्यान भंग होने की वजह से, तो कबीर और रैदास ये गुरु भाई थे। ये रामानंद से शिक्षा ग्रहण किए हुए थे। उनके बारे में रामानंद के गुरु को गुरु मानने के बारे में या मिल जाने के बारे में इन्होंने एक दोहा रचा है कि रामानंद महि गुरु मिले प्रापायो ब्रह्म विशास, राम नाम अमीरस पियो रैदास ही भयो पलास। यानी रामानंद को अपना गुरु मानते हुए और अपने को धन्य मानते हुए इन्होंने कहा कि मैं ब्रह्म के तत्व को, ऐसा लगता है कि ब्रह्मत्व को मैं प्राप्त कर चुका हूँ। मेरे अंदर रामानंद जी के प्राप्त होने से ऐसा लगता है कि मुझे ब्रह्म की प्राप्ति हुई है। राम रस नाम अमीरस पियो, ये दोहा की पुस्तक में है। रस नाम अमीरस पियो, यानी जो उनके नाम रूपी रस, अमृत रूपी रस है, उसका मैंने पान किया। और रैदास ही भयो पलाश, पलाश के मेरे बच्चों कई अर्थ हैं।
पलाश, ढाक का वृक्ष, ढाक का फूल, टेसू का फूल, और पलाश मीन्स राक्षस भी होता है और पलाश मीन्स ब्रह्म वृक्ष भी होता है। इतने अर्थ हैं। और यहाँ पर रामानंद के कहने को, रैदास के कहने का मतलब है कि मैं रामानंद जैसे महान आत्मा को गुरु पा करके पलाश यानी ब्रह्म वृक्ष की कल्पना इस जगह उन्होंने, तो इस जगह वो कर रहे हैं कि मैं मोक्ष की तरफ, मोक्ष को पाने के लिए ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लिया है। ऐसा इन्होंने भक्ति स्वरूप रामानंद के बारे में कहा। ऐसा कहा भी जाता है कि रैदास मीरा के गुरु थे और इनके जीवन के बारे में तमाम किंवदंतियां प्रचलित हैं। मेरे बच्चों देखिए, इतिहास, धर्मशास्त्र, पौराणिक आख्यान व्यक्ति को आगे लाने के लिए, स्थान दिलाने के लिए उनके पीछे कुछ न कुछ चमत्कारिक घटनाएं जोड़ी जाती हैं, उनके चमत्कारिक कार्य बताए जाते हैं। अब साक्ष्यों के आधार पर ही हम आपको बता रहे हैं। अब ये कितना सत्य है, कितना असत्य, ये साक्षी इसका निराकरण कर सकते हैं। जैसे इन्होंने निराकार देव की उपासना की और बाह्य आडंबर का इन्होंने विरोध किया। पूजा, तीर्थाटन, माला, तिलक, ये सब पाखंड का इन्होंने विरोध किया। स्नान, जैसे आपने सुना होगा कि इन्होंने गंगा के बारे में कहा कि जब मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हृदय शुद्ध है, अगर हृदय में शुद्ध आत्मा का वास है और ये आत्मा उस परमात्मा के प्रेम की डोर में लगी हुई है, तो जो एक छोटा सा हृदय है हमारे शरीर के अंदर धड़क रहा है, उसमें गंगा का वास हो सकता है। लेकिन कठौती की बात इन्होंने कही, कठौती, क्योंकि अधिकतर विद्वान इन्हें निम्न जात का ही मानते हैं। जैसा नाम से विदित होता है आज के, तो ऐसा हुआ कि ये जीवन में इनका जो पैतृक व्यवसाय था, जो इनके माता पिता करते थे, जूता बनाने का काम, वही काम ये भी करते थे। तो जूता बनाने के लिए मेरे बच्चों, चमड़े को पहले पानी में मुलायम किया जाता था डाल करके, और जिस बर्तन में पानी रखा जाता था वो लकड़ी की बनी होती थी, उसी को कठौता कहते थे। तो जिस समय का ये प्रसंग है संत रैदास का, उसी समय वो अपने कार्य में लगे हुए थे। तो किसी ने कहा स्नान करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं आज तो नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे एक व्यक्ति को जूते बना कर देना है। अगर मैं स्नान करने गया तो ध्यान तो मेरा जूते पर होगा, स्नान कहाँ होगा पूरी तरह से। इसीलिए कह दिया उन्होंने कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर हृदय शुद्ध है तो फिर इसी कठौती के जल में ही गंगा का जल समाहित। इसके बाद हिंदी साहित्य को, भक्तिकालीन साहित्य को
संत रैदास ने अपनी वाणी से बहुत कुछ प्रदान किया और इन्होंने रचनाएं लिखी, कई रचनाएं लिखी जो आपके इस पुस्तक में दी गई हैं, जिन्हें आप अपनी पुस्तक से अध्ययन करके प्राप्त कर सकते हैं। और इनकी मृत्यु इस तरह से, इनकी मृत्यु संवत 1597 ईस्वी में मानी जाती है। लेकिन कहाँ मरे ये, किस स्थान पर मरे, ये अंधकारमय है। कहीं इनके बारे में संदेह गुप्त मिलता है और कहीं सदेह गुप्त मिलता है। सदेह गुप्त होने का मतलब कि कहीं किसी स्थान पर ये इसी संवत में तपस्यालीन थे और उसी जगह इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया, निर्वाण को प्राप्त किया, जिसका पता न चला। तो इनके शिष्य जो थे, इनके अनुयायी जो थे, उन्होंने इनके बारे में ये बता दिया कि गुरुजी सदैव गुप्त। तो ऐसा कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है कि रामानंद कहाँ, कब, रैदास कहाँ, कब और किस जगह मृत्यु को प्राप्त किए थे। अब आपको हम ज़्यादा दूर न ले जा करके आपको इनके पद पर जो इन्होंने आपकी पुस्तक में लिखा है उसकी तरफ आपको ले चल रहे हैं। इन्होंने ईश्वर की श्रद्धा भक्ति करते हुए विनय के स्वरूप में, प्रार्थना के स्वरूप में ये वर्णित आपकी पुस्तक में ये पद लिखा है। उनकी वंदना करते हुए, उनकी प्रार्थना करते हुए ईश्वर की, महाकवि महासंत रैदास ये कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जागी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। देखते चले, संत रैदास ईश्वर से प्रार्थना विनय करते हुए कह रहे हैं कि हे भगवान, हे ईश्वर, तुम चंदन स्वरूप हो और मैं जल के समान हूं, क्योंकि चंदन बगैर जल के घिसा नहीं जा सकता, उसको पीसा नहीं जा सकता और उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो इसलिए कहा कि हे ईश्वर, जितना चंदन के लिए जल की आवश्यकता है, उसी तरह से आपकी आवश्यकता हमारे लिए। तो तुम चंदन हम पानी, जाति अंग अंग बास समानी। यानी जिसकी सुगंध, उस चंदन की सुगंध हमारे प्रत्येक शरीर के अंग अंग में पहुंच गई है। ये शरीर क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल रचे शरीरा। इसको रामचरितमानस में तुलसीदास ने कहा है। और तो अंग अंग बास समानी, और ये आत्मा, तुलसीदास ने और आगे भी कहा है कि ये आत्मा उसी परमात्मा का एक अंश है जो संपूर्ण सृष्टि को चलाने वाला है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीव ईश्वर का ही एक अंश है। इसलिए संत रैदास कहते हैं कि आपकी वास, आपकी सुगंध हमारे शरीर के प्रत्येक अंग अंग में समाहित है।
और आपके ही तेज से ये शरीर चालित। फिर आगे कहते हैं कि प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोर। हे भगवान, तुम अगर बादल के रूप में हो, घन बादल के रूप में हो, तो हम मोर के समान हैं। जब काली घटा को देखता है मोर तो नृत्य करने लगता है, विह्वल हो जाता है। उसी तरह से जब आपके दर्शन हमारी आत्मा के अंदर होते हैं तो मैं उसी मोर के समान, जैसे मोर घन घटा को देख करके मतवाला होकर के नृत्य करता है, उसी तरह मेरा मन आपके दर्शन को प्राप्त करके मदमस्त हो जाता है। और क्या है, और क्या होता है, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। चकोर जिस तरह से चांद को देखता रहता है, उसी तरह से ये हमारी आत्मा आपके दर्शन के लिए हमेशा चकोर की तरह से, जिस तरह वो चंद्रमा को देखता है, ये आत्मा आपके दर्शन की राह को देखती रहती। फिर आगे कहते हैं, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। हे भगवान, इस संसार में जिस तरह से एक दीपक को जला करके अंधेरे को दूर हटाया जाता है, तो दीपक में जलती उसकी शिखा बाती है। तो कहते हैं कि तुम दीपक हो, तो हम दीपक में जलने वाली बाती के समान हैं, जिसकी ज्योत, जिसका प्रकाश, जिसका तेज रातों दिन जलता रहता है। आगे किसी कवि ने और ईश्वर के तेज का वर्णन करते हुए कहा है कि चमक रहा है तेज तुम्हारा सूर्य के निकलते के समय, बनकर लाल सूर्य मंडल, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी बन करके चांदनी भवर। तो जाकी ज्योति बरे दिन राति, यानी जिसका प्रकाश रात और दिन दोनों बराबर हो रहा है, ये उस परमात्मा की देन है। इसलिए हे प्रभु, आप अगर दीपक हैं तो उसमें हम जलने वाले बाती के समान हैं। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। फिर आगे कहते हैं कि अगर आप मोती के स्वरूप हैं तो मैं उसमें गूंथे जाने वाले धागे के समान हूँ, यानी साथ आपका कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ, हमेशा आपके साथ रहने के लिए लालायित। तो तुम मोती हम धागा और जैसे सोना ही मुगल सुहागा। अगर सोना में सुहागा मुहावरा है कि सुंदरता में सुंदरता की वृद्धि। जिस तरह से मोती को एक धागे में गूंथ करके उसकी सुंदरता को बढ़ा दिया जाता है, उसी तरह से अगर आप मोती हैं तो मैं धागे के समान हूं। अपने हृदय रूपी धागे में जब आपको पिरो दूंगा तो मेरी सुंदरता, मेरे जीवन की सुंदरता कितनी अधिक बढ़ जाएगी। ऐसा लगेगा कि जैसे सोने में सुहागा मिल गया। रैदास जी का ये आपकी किताब का अंतिम पद और अंतिम लाइन, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। हे भगवान, आप ही मेरे मालिक हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या च द्रविड़म तुमेव सर्वम मम देव देव। संत रैदास ऐसा मान रहे हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी और हम आपके नौकर हैं, दास हैं। ऐसी भक्ति करे रैदास।
महाकवि संत रैदास, महासंत रैदास कहते हैं कि इस तरह की भक्ति हे भगवान मैं आपकी करने के लिए तत्पर हूँ, तैयार हूँ, ऐसा करता हूँ। यदि आप स्वामी हैं तो मैं आपका दास हूँ, मालिक हूँ। आपकी इच्छा के बिना इस सृष्टि का, इस जगत का एक पत्ता कभी हिल नहीं सकता है। तो संत रैदास के कहने का मतलब है कि इस तरह की भक्ति ईश्वर की, भगवान की संत रैदास करने के लिए उद्धत हैं, तैयार हैं। तो आज मेरे बच्चों, मैं अपने अध्यापन को यहीं पर विराम देता हूँ। आगे बातचीत अगले पाठ पर कल।